सिंह राशि वाले दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है कि जब एक तरफ तो हमें लगता कि सब कुछ हमारे हाथ से फिसल रहा है और दूसरी तरफ अचानक से किस्मत का एक ऐसा दरवाजा खुलता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मार्च महीने का यह दूसरा सप्ताह 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का समय आपके लिए कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक और बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। एक तरफ आपकी राशि पर शनि की अष्टम ढैया का भारी प्रभाव चल रहा है जो आपको हर कदम पर संघर्ष और मेहनत करवा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसी सप्ताह 11 मार्च को एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जो अब तक उल्टी चाल चल रहे थे वे आपके लाभ भाव में यानी 11वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, यानी सीधी चाल चलने वाले हैं। रुका हुआ पैसा, अटके हुए काम और जो तरक्की कई महीनों से रुकी हुई थी, गुरुदेव की यह सीधी चाल उन सब पर लगा हुआ ताला खोलने वाली है। लेकिन इसके साथ ही कुछ बहुत बड़ी सावधानी भी है, क्योंकि सप्ताह के अंत में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव भी अपनी चाल बदलेंगे। इसके अलावा क्या करेगा तेज गति से चलने वाला चंद्रमा? कमाल या मचाएगा आपके जीवन में कोई बवाल? शुरुआत की चुनौतियों से कैसे निखरना है और अंत की जीत को कैसे पाना है, इन सब पर आज हम बहुत ही गहराई से और हकीकत के धरातल पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज की इस विशेष और विस्तारपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी राशि के साप्ताहिक राशिफल की। सोमवार से लेकर रविवार तक का यह सफर आपके लिए क्या लेकर आया है। हम हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि जो सच्चाई है, जो सितारे कह रहे हैं, वही आपके सामने रखेंगे ताकि आपका हम पर विश्वास हमेशा बना रहे। किसी भी राशिफल को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले आसमान में बैठे ग्रहों की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह स्थिति आपको बता देता हूं। सिंह राशि वाले दोस्तों, इस समय आपकी ही राशि में यानी आपके प्रथम भाव में केतु महाराज ने डेरा डाला हुआ है। आपकी राशि के सप्तम भाव में, जो कि दाम्पत्य जीवन और साझेदारी का भाव है, वहां बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। कुंभ राशि में 4 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और राहु एक साथ बैठे हैं। आपके अष्टम भाव में यहां मीन राशि पड़ती है, वहां कर्मफलदाता शनिदेव और उच्च के शुक्र विराजमान है और यही आपके लिए शनि के अष्टम ढैया का निर्माण कर रहे हैं। आपके लाभ भाव में यानी 11वें भाव में मिथुन राशि पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं और 11 मार्च को वे मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा सप्ताह के बिल्कुल आखिर अंत में 14 और 15 मार्च की मध्य रात्रि के ठीक 1:08 पर सूर्यदेव भी कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि यानी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आए अब बहुत ही विस्तार से समझते हैं कि ग्रहों का यह ताना बाना आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति की। सिंह राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के 11वें भाव में गुरुदेव का मार्गी होना आपके लिए इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरियों में से एक है। 11वां भाव लाभ का होता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। पिछले काफी समय से गुरु वक्री थे, जिसके कारण आपकी इनकम रुक रुक कर आ रही थी या पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। 11 मार्च के बाद आप देखेंगे कि आपके काम में अचानक से एक गति आ गई है। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए इंक्रीमेंट या प्रमोशन के जो रास्ते बंद लग रहे थे वे अब खुलने लगेंगे। आपके बॉस और आपके अधिकारी आपकी मेहनत को सराहेंगे। लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं, खासकर पार्टनरशिप में, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी राशि के सप्तम भाव में, जो कि व्यापारिक साझेदारी का भाव है, वहां मंगल, राहु और सूर्य जैसे उग्र ग्रह संचार कर रहे हैं। अंगारक योग बना हुआ है। आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, टकराव हो सकता है। इसलिए कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करते समय या पैसों का लेन देन करते समय बहुत सतर्क रहें। आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि अष्टम भाव का शनि आपको परख रहा है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। दोस्तों, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा।
इस सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन का क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है। सप्तम भाव में सूर्य, मंगल और राहु की उपस्थिति पति पत्नी के बीच अहंकार यानी ईगो का बहुत बड़ा टकराव करवा सकती है। राहु शक पैदा करता है, मंगल गुस्सा पैदा करता है और सूर्यदेव अहंकार है। और आपकी खुद की राशि में केतु महाराज है जो आपको बात बात पर चिड़चिड़ा बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर ऐसी बहस हो सकती है जो बिना वजह तिल का ताड़ बन जाए। अगर आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपना ईगो बिल्कुल साइड में रखना होगा। शांत रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। प्रेम संबंधों की बात करें तो जो दोस्त अनमैरिड है उन्हें अपने साथी की भावनाओं को समझना होगा। अष्टम भाव में बैठे उच्च के शुक्र बेडरूम लाइफ के लिए तो आकर्षण बढ़ा रहे हैं, लेकिन राहु मंगल का प्रभाव रिश्तों में बेवजह की गलत फहमियां भी ला रहा है, इसलिए एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। वैसे 11 मार्च से गुरुदेव का मार्गी सफर प्रेमियों के लिए भी काफी सकारात्मक रहेगा। पिछले समय से प्रेम संबंधों में चले आ रहे गिले शिकवे और वाद विवाद दूर होंगे। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। स्वास्थ्य के नजरिए से सिंह राशि वाले दोस्तों बहुत ही संयम से काम लेना पड़ेगा। प्रथम भाव में केतु और अष्टम भाव में शनि का ढैया चल रहा है। यह समय स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही करने का नहीं है। आपको मानसिक तनाव, सिर दर्द या पैरों में तकलीफ महसूस हो सकती है क्योंकि राहु और मंगल अंगारक योग का प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए वाहन चलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सप्ताह के अंत में जब आपके राशि स्वामी सूर्य देव भी अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है। खान पान बिल्कुल सात्विक रखें, बाहर के खाने से परहेज करें और सुबह उठकर योग या प्राणायाम जरूर करें। शिक्षा और संतान क्षेत्र को लेकर यह सप्ताह एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। भले ही दूसरे क्षेत्रों में तनाव हो, लेकिन गुरुदेव की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। 11 मार्च को जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे, विद्यार्थियों का मन जो अब तक भटक रहा था वह पूरी तरह से पढ़ाई में एकाग्र हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत शुभ है। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बच्चों के साथ आपके रिश्तों में जो दूरी आ रही थी, गुरुदेव की कृपा से वह दूरी अब मिठास में बदल जाएगी। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास हिस्से पर। ग्रह अपनी जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन मन का कारक चंद्रमा बड़ी तेजी से पूरे ब्रह्मांड में अपनी चाल बदलता है और हमारा रोज का मूड, हमारी भावनाएं, हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसले सब इसी चंद्रमा की चाल पर निर्भर करते हैं। तो चलिए बहुत ही विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल कब मचाएगी बवाल और कब करेगी कमाल। सप्ताह की शुरुआत यानी 9 मार्च सोमवार की सुबह के 9:29 पर चंद्रमा तुला राशि से अपना सफर खत्म करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं और यह आपकी राशि का चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव हमारे मन का, हमारी माता और हमारे घर के सुख शांति का होता है। 9 मार्च की सुबह से लेकर 11 मार्च की रात के 10 बजे तक चंद्रमा इसी भाव पर नीच के होकर गोचर करेंगे। दोस्तों, यह सवा 2 दिन आपके लिए पूरी तरह से रेड अलर्ट का समय है। यहाँ चंद्रमा बवाल मचाने की कोशिश करेंगे। आपका मन बहुत ही अशांत रहेगा। बिना किसी वजह के सीने में भारीपन या घबराहट महसूस हो सकती है। घर के अंदर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। कार्यस्थल पर भी आपका मन नहीं लगेगा। इस दौरान मेरी आपको सबसे बड़ी सलाह यही है कि कोई भी नया काम शुरू ना करें, किसी से बहस ना करें और संपत्ति या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी फैसला अभी टाल दें। चुप रहना और शिव जी की आराधना करना इस समय का सबसे बेहतरीन उपाय है। इसके बाद 11 मार्च की रात के 10 बजे से परिस्थितियां अचानक से 180 डिग्री घूम जाएंगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि की नीच अवस्था से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि आपकी राशि का पंचम भाव है, यानी विद्या, बुद्धि, प्रेम, प्यार और शिक्षा का भाव। यहाँ चंद्रमा 14 मार्च की सुबह के 9:32 तक रहेंगे। जैसे ही चंद्रमा यहाँ कदम रखेंगे, आपके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लौट आएगी। और याद रखिए, ठीक इसी दिन गुरुदेव भी मार्गी हो रहे हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग है। यह सवा 2 दिन आपके लिए कमाल करने वाले हैं। पिछले 2 दिनों का सारा मानसिक तनाव हवा में
छूमंतर हो जाएगा। आप बहुत ही रिलैक्स और सकारात्मक महसूस करेंगे। आपकी बुद्धि एकदम सटीक फैसले लेगी। अगर आप शेयर बाजार या ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो अपनी समझदारी से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। परिवार और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए यह समय शानदार है। जो काम रुक गए थे वह अपनी पटरी पर लौट आएंगे। फिर आता है वीकेंड। 14 मार्च की सुबह के 9:32 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वीकेंड तक यानी रविवार की रात तक वहीं रहेंगे। मकर राशि आपकी राशि का छठा भाव है, यानी रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव। सप्ताह का अंत आपको थोड़ा व्यस्त और भाग दौड़ वाला रखेगा। छुट्टी के दिन भी आपको आराम कम करना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ काम आपको घेरे रहेंगे। आपको अपने गुप्त शत्रु से थोड़ा सावधान रहना होगा। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। और इसी वीकेंड की मध्य रात्रि में सूर्यदेव भी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए वीकेंड पर अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। अनावश्यक खर्चे सामने आ सकते हैं। अपनी जेब पर भी कंट्रोल रखें। अष्टम भाव पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। इसके अलावा शनि के साथ युति योग अधिक नकारात्मक बन गया है। एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। नेक्स्ट वीक से आपको अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। इसकी चर्चा हम आने वाले साप्ताहिक राशिफल में करेंगे। तो दोस्तों, यह था सिंह राशि वालों के लिए 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के पूरे सप्ताह का सच्चाई और हकीकत पर आधारित विस्तृत राशिफल। इस पूरे सप्ताह का निचोड़ यही है कि सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने मन और घर के माहौल पर कंट्रोल रखना है। सप्ताह के मध्य में गुरुदेव के मार्गी होने से आपको अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। और दाम्पत्य जीवन में आपको अपना अहंकार बिल्कुल त्याग देना है। शनि की ढैया चल रही है, इसलिए ईमानदारी से अपना काम करते रहें। ईश्वर आपको आपकी मेहनत का पूरा फल जरूर देंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया पूरे दिल से यह उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आप इस राशिफल के अनुसार अपने सप्ताह को बहुत ही शानदार तरीके से प्लान कर पाएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो और हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या पूरे दिल से जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ज्योतिष की यह सच्ची और ज्ञानवर्धक दुनिया हमेशा आपके साथ जुड़ी रहे। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय माता दी।